हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसके सॉल्व एग्जांपल्स ज़रूर देखेंगे एंड जो आपको इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं वही आपको दोबारा से रिवाइज करनी है सो दैट यू कैन सिंपली अप्लाई दैट, राइट। सो बहुत ही ईजी है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आइडेंटिटीज़। जस्ट एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला कब हम यूज़ करेंगे, राइट। इस एक्सरसाइज में आप ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 7.3, दैट इज एग्जांपल 7। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, cos स्क्वेयर x। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकती हूँ, राइट। एंड दैट फॉर्मूला इज दैट इज अभी जो मैंने आपको बताया cos ट्वाइस ऑफ a। तो जिसमें से कि cos में जिसमें आ रहा होगा वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 होता है एक फॉर्मूला, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला आपको उठाना है। क्यों उठाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वेयर x देखा मैंने, राइट। सो जैसे कि अब यहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे x है तो ये भी क्या होगा, x डेफिनेटली। cos ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 और ये 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे, यहाँ पर रह जाएगा सिंपली cos स्क्वेयर x। तो ये वैल्यू मैंने किसकी निकालने की कोशिश की, जो आपको दे रखी है। तो इस वैल्यू को मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यहाँ तक लेकर आई हूँ और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ डायरेक्टली। तो cos स्क्वेयर x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है आप इसको उठा के बाहर लिख सकते हैं। आपके पास अंदर वैल्यू क्या बचेगी, लाइक दिस। अब आपको वैल्यू क्या करनी है, सॉल्व। तो आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो एज 1/2 आपके पास इस ओवरऑल इंटीग्रेशन के लिए है, इस ओवरऑल फंक्शन के लिए है। तो जब आप इसे स्प्लिट भी करेंगे तो आप इसको 1/2 को इसके साथ भी लिखेंगे। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, नथिंग एल्स। बहुत ही ईजी है ये। सो कॉस का इंटीग्रेशन आपको पहले से ही पता है। कॉस अगर x होता, एंगल तो आपका अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन बेसिक कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। तो यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, एंगल जो भी है ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा साथ में। एंड यहाँ पे वेरिएबल है ट्वाइस ऑफ x, सिंपल x नहीं है। तो वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट भी आपका कहाँ पे आएगा, नीचे। अब 1/2 तो ऑलरेडी बाहर चल रहा था, जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो 2 यहाँ से भी एक नीचे आ चुका है। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है इंटीग्रेशन करने के वक्त, ये बहुत ही ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होगा x। सो अल्टीमेटली साइन ट्वाइस ऑफ x अपॉन 4 प्लस x बाई 2 प्लस c इसका आंसर है। सो नाउ लेट सी सेकेंड पार्ट। यहाँ पर वैल्यू है साइन ट्वाइस ऑफ x कॉस थ्राइस ऑफ x। अब यहाँ पे बेसिकली सही बताऊँ तो एक्सरसाइज 7.3 में आपको मैंने अभी आइडेंटिटीज बताई हैं। सो बेसिकली ये आइडेंटिटी का यूज होने वाला है जब भी आप इस तरह से देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से है साइन कॉस में जो भी एंगल में वैल्यू है, ठीक है। सो लेकिन साथ में ट्वाइस नहीं है, 2 की वैल्यू नहीं है, सिंपल आपके पास वैल्यूज क्या है इस तरह से ज़्यादातर आपको दिखेंगी इस एक्सरसाइज में। तब आप क्या करोगे, ट्वाइस अगर नहीं है तो उसको लेकर आओगे। तो जब आपके पास इस तरह से कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी तो आप उसको किसके इक्वल लिख सकते हो, इन फॉर्मूलाज के इक्वल, इन आइडेंटिटीज के इक्वल। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस b। मतलब अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। सो फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली, अगर कॉस पहले है साइन बाद में तो ये फॉर्मूला लगेगा, कॉस और कॉस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, साइन और साइन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सो जैसे कि अब मेरे पास साइन है यहाँ पे और कॉस है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आपको इतनी ध्यान में बता दूँ कि आप जब इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे तो हो क्या रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो जो भी जिस भी वेरिएबल की वैल्यू साथ में ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू 3 से छोटी है तो कॉस की वैल्यू को आगे लिखें और साइन को वैल्यू को पीछे लिखें। सो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा।
सो जस्ट आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका बता रही हूँ कि जब भी आपके पास सपोज cos 7x होता और एक आपके पास sin 5x होता, तो 7 वाली जो वैल्यू है वो आप पहले लिखेंगे एंड जो छोटी वाली वैल्यू है वेरिएबल की वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो यहाँ पे बस ट्वाइस की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 करना पड़ेगा। तो अब आपके पास ट्वाइस भी है और कॉस और साइन में है। तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी है, एंगल की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। सो अगर इस तरह से है तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमने थ्राइस ऑफ एक्स की वैल्यू को आगे क्यों रखा और ट्वाइस ऑफ एक्स की वैल्यू को पीछे क्यों रखा। यहाँ पे एंगल ए बी है, यहाँ पे थ्राइस ऑफ एक्स ए की जगह, ट्वाइस ऑफ एक्स बी की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर जब एडिशन होगा इनका तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशन करते हुए क्या वैल्यू आएगी, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन 5x। तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप माइनस की फॉर्म में आएंगे ना तब आपको दिक्कत होती जब आपकी वैल्यू साइन ट्वाइस ऑफ एक्स पहले होती और थ्राइस ऑफ एक्स बाद में, तो आपके पास नेगेटिव में आती। तो इस नेगेटिव से बचने के लिए हमने हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे रख देना है और छोटे वाले फंक्शन की वेरिएबल को पीछे रख देना है। अब यहाँ पे देखो, अब माइनस होगा तो इजीली होगा, थ्राइस ऑफ एक्स में से ट्वाइस ऑफ एक्स जा रहा है, ना कि ट्वाइस ऑफ एक्स में से थ्राइस ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली, ओनली साइन एक्स। नेगेटिव का कोई झंझट ही नहीं है कि आपको साइन देखने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि किन किन माइनर मिस्टेक्स जो बच्चे कर देते हैं उनको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। सो बिल्कुल ध्यान से करेंगे एक्सरसाइज को। सो यहाँ पर अब आपके पास वैल्यू है कुछ इस तरह से, तो इसको आपने इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आपकी बनती है। जब कॉस पहले होता है और साइन बाद में होता है तो आपका फॉर्मूला ये बनता है। तो लगा दो आपका फॉर्मूला, इसकी जगह आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस साइन 3x माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू से आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो अब इनको सिंप्लीफाई भी कर दो, इनका एडिशन हो गया तो क्या हो गया 5x, इसका ओनली x। सो अब इनको स्प्लिट करके लिख दो। अब ये सिंपली आपको किस तरह से दिख रही है, जैसे आपको सिंपली साइन का इंटीग्रेशन करना हो, और वो बहुत ईजी है, दैट मीन्स माइनस इन द फॉर्म ऑफ कॉस। सो 1/2 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एंगल में जो भी वैल्यू है। अब एंगल के वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी नीचे लिखना बिल्कुल मत भूलना। सो यहाँ पे भी माइनस 1/2 है, तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे 1 ही है तो 1 नीचे जाएगा तो वो दिखेगा नहीं आपको। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, माइनस कॉस 5x अपॉन 10 प्लस हो जाएगी वैल्यू cos x अपॉन 2 प्लस सी। सो एग्जाम्पल 7 के सेकेंड पार्ट का आंसर आया है इस तरह से, और वो कैसे आया है एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है। सो यहाँ पे आप साइन का क्यूब देख रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी फॉर्मूला को रिवाइज किया होगा, जो भी मैंने आइडेंटिटीज बताई थी, तो उनको ये ध्यान में आ रहा होगा कि साइन थ्राइस ऑफ ए का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लिखते हो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये देख रहे हो साइन क्यूब एक्स आपको कहाँ पे मिला, इस फॉर्मूले में। अब इस वैल्यू को आपको उधर शिफ्ट करना है क्योंकि सिर्फ साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए। सो 4 साइन क्यूब एक्स इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स है। और अगर आप एक बात कर रहे हैं तो हर जगह ए होगा, अगर एक्स है तो हर जगह एक्स होगा। लेकिन अभी भी मेरे पास यहाँ पे 4 नहीं है, 4 की कमी है, तो आप 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो और बैलेंस करने के लिए 4 से ही डिवाइड कर दो। अब आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, पूरा ये। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही यूज करा है हमने, बिल्कुल राइट। अब ये बहुत ही सिंपल बन चुका है आपका क्वेश्चन। सो एक बार स्प्लिट करके लिख दिया है मैंने इसको, नथिंग एल्स।
सो 3 भी कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हो। सो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल ही 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं जाएगी नीचे। यहाँ पे अगेन इसका माइनस कॉस थ्राइस ऑफ एक्स। अब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई है आपके पास, -3/4 कॉस एक्स प्लस कॉस थ्राइस ऑफ एक्स अपॉन 12 प्लस सी। सो यही वैल्यू आ रही है आपकी एनसीईआरटी आंसर में भी अगर आप देखेंगे। सो बहुत ही इजी है। सिंपली अगर आपको बस यहाँ पे माइंड लगाना है कि आपके पास ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें साइन क्यूब हो रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से हम ध्यान से देखते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 से स्टार्ट करेंगे।